सभी प्रिय दोस्तों को शुभ संध्या। दोस्तों, आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, जो हमारी तैयारी चल रही है उसी तैयारी के क्रम में हमने अपना CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम बाल विकास को आरंभ किया था। और उसके तहत मैं आपको 4 वीडियोस दे चुका हूँ। और उन 4 वीडियोस में 2 वीडियो में आपको 2 अलग अलग टॉपिक्स कराए हैं। और उन्हीं के तुरंत बाद उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी करके उन्हें इस प्रकार से पूर्ण करा दिया है कि अब आने वाले समय में आपको उन टॉपिक्स में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आइए उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम आरंभ करने जा रहे हैं वो है हमारे बाल विकास के सिद्धांत, यानी बालकों के विकास से संबंधित जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा सिद्धांत दिए गए हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। आज मीन्स इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं अच्छे से। तो उसी क्रम में जो हम सबसे पहले लेने जा रहे हैं वो है लेव वाइगोत्स्की। महान मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और इन सभी मनोवैज्ञानिकों को कुछ हम अनूठे ढंग से पढ़ेंगे एक्सरसाइज करेंगे, पढ़ेंगे फिर एक्सरसाइज करते रहेंगे। और देखते ही देखते चीज़ें ऐसे ही कंठस्थ कर ली जाएंगी। बीच बीच में मैं आपको अपनी कुछ पर्सनल ट्रिक्स भी दे रहा हूँ जो चीज़ों को रिकॉल करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आइए बिना टाइम गवाए हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन है हमारे? ये है लेव वाइगोत्स्की। देखो, फिर उसी ट्रिक के क्रम में इनसे संबंधित पहले ट्रिक है आपके लिए। लेव वाइगोत्स्की का पासवर्ड याद रखना आपको, सामाजिक अंत्यक्रिया। मतलब कि जहाँ भी सामाजिक अंत्यक्रिया की बात आएगी वहाँ पे कौन होंगे? हमारे लेव वाइगोत्स्की। तो इसलिए इनका पासवर्ड मैंने बनाया है याद करने के लिए। लेव वाइगोत्स्की पासवर्ड है इनका सामाजिक अंत्यक्रिया, PASSWORD, PASSWORD पासवर्ड। ये हमारी टाइपिंग प्रॉब्लम है, एक ही जगह ओ कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं हो जाती है। सबसे पहले जानते हैं इनके सिद्धांत के क्या नाम है। तो इनके सिद्धांत के अलग अलग नाम है, यानी इनके सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। जैसे सबसे पहला हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इनके पहले सिद्धांत का पहला नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत विकास का सिद्धांत। इसके अनुसार विकास सामाजिक संस्कृति का परिणाम होता है, यानी कि बच्चा जैसे समाज संस्कृति में रहेगा उसी के अनुरूप उसका विकास होगा। इसलिए इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट, दूसरा नाम है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत देखते हैं। संज्ञा, देखो, ये अगर सामाजिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात है तो ये किसका है? ये है महान मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की का, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। मैंने ब्रैकेट में शामिल कर दिया है, जब आगे आएगा और जब भी देखेंगे, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। अगर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की बात की जाए तो ये पियाजे का है। ठीक है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की का, और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एक इसका, ये पियाजे का है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन के बीच में ही एग्जाम में गलत कराते हैं, तो इस कंफ्यूजन को एग्जाम से पहले ही निकाल देना। ठीक है। देखो, संज्ञान समाज से ही होता है, इसलिए सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब कि जो बच्चे को या किसी भी रहने व्यक्ति को जो पहले संज्ञान होता है वो किससे होता है? वो समाज से होता है। इसी कारण के सिद्धांत को किस नाम जाना जाता है? सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फिर आगे है सामाजिक संरचना या निर्मितवाद का सिद्धांत। देखो, ज्ञान की उत्पत्ति यानी संरचना समाज से ही होती है, इसी कारण इनके सिद्धांत को सामाजिक संरचना या निर्मितवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर आगे हमारा विकास सामाजिक अंत्यक्रिया का परिणाम है। बच्चा सामाजिक अंत्यक्रिया द्वारा ही सीखता है, इसलिए विकास सामाजिक अंत्यक्रिया का परिणाम है इनके सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। क्योंकि जो भी बच्चे का विकास होता है वो सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप ही होता है। इसके बाद में हमें
इनसे संबंधित कुछ प्रमुख शब्द जानने हैं, इन यानी जो इनके द्वारा दिए गए हैं। सबसे पहला है हमारा ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ये किसके द्वारा प्रयोग किया गया? ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा प्रयोग किया गया। देखो इसका मतलब क्या है, बच्चा उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उससे ज़्यादा जानकार हो, जैसे माता पिता, शिक्षक, ज़्यादा बुद्धिमान सहपाठी आदि। कहने का मतलब है कोई भी बच्चा हो वह केवल उसी से सीखना चाहेगा जो उसके मुकाबले उसे ज़्यादा बुद्धिमान लगेगा। इसी को क्या बोला गया? इसी को बोला जाता है ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, यानी मोर नॉलेजेबल अदर। किसके द्वारा प्रयोग किया गया? इसका प्रयोग किया गया लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। ठीक है। फिर उसके बाद है नज़दीकी, समीपी या संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे कहते हैं ZPD। ZPD मीन्स जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ZP का अर्थ होता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी संभावित विकास का क्षेत्र। आइए देखते हैं इससे क्या मतलब है। देखो, समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने के बाद बीच में उलझ जाने पर वहां से लक्ष्य के बीच की दूरी को खाली क्षेत्र, वयस्क की दूरी को खाली क्षेत्र जिसे वयस्क की सहायता से भरा जाता है ZPD कहते हैं। देखो सिंपली अपनी भाषा में समझेंगे। सपोज करो कोई बच्चा है, उसने कोई अधिगम करना आरंभ किया और अधिगम करते हुए अधिगम के दौरान उसे बीच में दिक्कत आती है। उसने खुद से इतना अधिगम कर लिया लेकिन अभी अपने टारगेट से वो रुका हुआ है, उसे दिक्कतें आने लगी। ठीक है, तो ये जो टारगेट है उसकी मैंने मदद कर दी, कुछ चीज़ें उसको समझा दिया। तो मैंने उसकी मदद की है, मतलब कि जो उसका संभावित क्षेत्र था मैंने उसको भर दिया है। इसी को हम क्या कहते हैं? संभावित विकास का क्षेत्र। देखो, समस्या समाधान के दौरान खुद से शुरुआत करने के बाद बीच में उलझ जाना। बच्चे ने खुद से शुरुआत की लेकिन वो बीच में उलझ गया, बेचारे को सवाल आने बंद हो गए। उलझ जाने पर वहाँ से लक्ष्य के बीच की दूरी को खाली क्षेत्र जिसे वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है। जो उसका खाली क्षेत्र रह गया था ना ये वाला, तो उसे मेरी सहायता से उसे मदद मिली और एक खाली क्षेत्र ही भरा गया। इसे ही हम क्या कहते हैं? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, या संभावित विकास का क्षेत्र। फिर नोट करके लिखा गया है ZPD में दी गई सहायता समस्या के बीच में दी गई स्थायी सहायता होती है। जो ये सहायता होती है, सहायता समस्या के बीच में दी जाती है और ये एक स्थायी सहायता होती है। यानी अगर ये सहायता नहीं मिलती तो शायद उसका क्षेत्र वो भरा नहीं जाता और वह अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता। तो कहने का मतलब है ZPD में दी गई सहायता समस्या के बीच में दी गई स्थायी सहायता होती है। बच्चा पाँव को सीधा जोड़ने में जभी बच्ची पाँव को सीधा जोड़ने में जब फंसेगी तभी उसे प्राप्त मदद सहायता करेगी। यही है ZPD। देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, मान के चलो हमने कोई छोटी सी बच्ची है, वो अपने टॉय से खेल रही है, टॉय को उसने तोड़ दिया, जैसे आजकल टॉय चलते हैं तोड़ के जोड़ना। ठीक है, टॉय को वो जोड़ रही है, हाथ जोड़ दिए, पाँव जोड़ दिए, लेकिन बाद में अंत में आके क्या किया? सिर उल्टा लगा दिया। तो मैंने क्या काम किया? उसकी मदद की और सिर सीधा हो गया वो। तो देखो, बच्ची पाँव को सीधा जोड़ने में जब फंसेगी तब उसे प्राप्त मदद सहायता करेगी। तो क्या है? उसकी सहायता हो गई है ना। इसे ही हम क्या बोलेंगे? इसे ही बोलेंगे ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो ये हमने क्या जान लिया? नज़दीकी, समीपी या संभावित विकास का क्षेत्र, जिसे कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। किसके द्वारा दिया गया ये दिया गया लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण या मचान या पाड़, ये भी हमारे लेव वाइगोत्स्की के द्वारा ही दिए गए हैं। आइए एक सेकेंड अभी चलते हैं।
किधर गए भी, एक सेकंड में कुछ देख रहा हूँ। तो स्कैप फोल्डिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, आइए जानते हैं ये है क्या। देखो, समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में वयस्क द्वारा दी गई अस्थायी सहायता स्कैप फोल्डिंग कहलाती है। समस्या समाधान के दौरान जो बीच में सहायता दी गई थी और वो स्थायी सहायता थी, वो क्या थी? वो थी ZPD। लेकिन समस्या वो दी गई थी बीच में, और ये समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में वयस्क द्वारा दी गई अस्थायी सहायता, उसे हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। यानी वयस्क द्वारा शुरू में ही दी गई और अस्थायी हो, वो कैसी सहायता, उसे हम क्या कहते हैं? उसे स्कैप फोल्डिंग ढांचा निर्माण या मचान या पाड़ कहते हैं। जैसे देखो, चलना सीखने के शुरुआत के दौरान माता पिता का बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाना। कहने का मतलब है, कोई बच्चा चलना सीख रहा है, माता पिता उसकी उंगली पकड़ के सिखा रहे हैं, शुरुआत में ही तो सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा चलना सीख गया, कुछ चला, बीच में भूल गया, फिर सिखा दिया, फिर चल नहीं। इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वे आती है हमारी ZPD के दौरान, और जिनमें आरंभ में ही सहायता की जाती है वो हमारी स्कैप फोल्डिंग के दौरान, उसे हम कहते हैं स्कैप फोल्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारा समस्या समाधान के दौरान शुरुआत में हो गया है, ZPD में बीच में था, ये अस्थायी हो गया है, ZPD में स्थायी था। ये हैंड टू हैंड आपके डाउट्स के लिए करवाता चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को इनमें बहुत दिक्कतें होती हैं, कंफ्यूज होते हैं वो। ठीक है, फिर इसके बाद इनके अनुसार भाषा विचार से पहले है। किनके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है विचार से पहले आती है। देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत के 2 वर्षों तक, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत के 2 वर्षों तक भारत में 2 वर्षों तक बालक में, सॉरी नो प्रॉब्लम, वाइगोत्स्की के अनुसार शुरुआत के 2 वर्षों तक बालक में भाषा एवं विचार अलग अलग होते हैं। आरंभ के 2 वर्षों में जो होता है बच्चे में, भाषा अलग होती है और विचार अलग होते हैं। फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। फिर भी क्या होता है? भाषा जो है विचार पे हावी होती है। कहने का मतलब है भाषा पहले आ जाएगी, विचार बाद में आएगा। देखो, विचार का प्रकटीकरण 2 वर्षों बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद आसान हो जाता है। अतः भाषा विचार से पहले है। पहले भाषा आएगी, बाद में विचार का उत्पन्न होगा। ये किसके अनुसार है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। मतलब कि ये लेव वाइगोत्स्की का ये भाषा विचार का सिद्धांत है, जिसके अनुसार भाषा विचार से पहले होती है। वाइगोत्स्की ने बच्चों की खुद से बात करने की आदत को व्यक्तिगत वार्ता कहा। बहुत इंपॉर्टेंट। लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों की खुद से बात करने को क्या कहा? व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, खुद से बात करके बच्चे अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। यानी कि बच्चे खुद से बात कर रहे हैं और वे अपने कार्यों की योजना बना रहे हैं। इसके बाद आगे आते हैं, कुछ इनके प्रमुख बिंदु हैं जो हमें जानने हैं। देखो क्या है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। वाइगोत्स्की की प्रसिद्ध पुस्तक लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा एवं विचार है। कहने का मतलब है वह जो लेव वाइगोत्स्की की प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका नाम है लैंग्वेज एंड थॉट। अक्सर एग्जामों में पूछा गया है। लैंग्वेज एंड थॉट प्रसिद्ध पुस्तक निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक की है? तो लैंग्वेज एंड थॉट यानी भाषा एवं विचार, ये किसकी है? यह वाइगोत्स्की की। फिर वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि इन्होंने अपने सिद्धांत में खेलों को बहुत महत्व दिया है। क्यों? क्योंकि इनका संबंधी सामाजिक अंत्यक्रिया से है। पासवर्ड में ही मैंने आपको बताया था। और जैसे जब बच्चे खेलते हैं तो वो समाज के संपर्क में आते हैं और उन्हीं से उनका विकास होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों से अंत्यक्रिया करके सीखते हैं। वही पासवर्ड हमारा, सामाजिक अंत्यक्रिया।
तो ये हमने किसके बारे में पढ़ी, ये हमने लेव वाइगोस्की के बारे में बहुत ही मुख्य तथ्य पढ़ लिए हैं। इससे बाहर आपकी कोई बात जाने वाली नहीं है। इनसे संबंधित प्रमुख प्रश्नोत्तरी मैं आगामी वीडियोस में आपको कराऊंगा और लेक्चर, और एक बार जब ये लेक्चर ख़त्म होंगे तो प्रश्नोत्तरी का क्रम तो आपका 25 जुलाई तक ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि 25 जुलाई को केवल ये ही देखना है, 120 प्लस, नथिंग एल्स। ठीक है, आशा करता हूँ जो मैंने इसमें आपको बताना चाहा ठीक ठाक से समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ेंगे। जल्दी ही अगली वीडियो में आपसे मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।